Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is my video of active and passive voice. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो एक्टिव एंड पेसिव वॉइस होने वाली है और ये जो वीडियो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। हालांकि इसकी पेसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन हम इसकी पेसिव वॉइस बनाएंगे। हालांकि देखा जाए तो रूल के तहत ये विरुद्ध है, मतलब कि इसकी पेसिव वॉइस नहीं बनेगी, बट कुछ लोग इसको बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम भी बनाएंगे। क्योंकि रूल ये कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पेसिव वॉइस नहीं बनती है। इसकी सक्रिया जो होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। लेकिन जब पेसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव बीन बीइंग और शैल हैव बीन बीइंग से बनती है। ठीक है, बट इसमें रूल ये कहाँ कहता है कि कहाँ नहीं बनेगी, वो हम आपको दिखाएंगे। जहां ये रूल कहता है कि यहाँ पे पेसिव वॉइस इसकी नहीं बनेगी, देखेंगे बेटा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं कर्त और कर्मवाच्य। नंबर डालेंगे 4, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखेंगे बेटा सबसे पहले इसके एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा, आई shall have been, I shall have been buying few apples in the market since morning। हालांकि कुछ बड़ी हो गई है, सिंपल वे में समझेंगे बेटा। जैसे लिखा है, आई shall have been buying few apples in the market since morning। कह रहा है कि मैंने कुछ सेबों को सुबह से खरीद रहा हूँगा बाजार में। ठीक है, आई shall have been buying few apples in the market since morning। मैं कुछ सेबों को सुबह से बाजार से खरीद रहा हूँगा। इसकी पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंतिम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी या रहा होगा आदि शब्द आती है, लेकिन समय दिया हुआ होता है। पेसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, याद रखना इसकी सक्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। पेसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव बीन बीइंग और शैल हैव बीन बीइंग से बनेगी। रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है बेटा फ्यू एप्पल्स, सब्जेक्ट बनेगा, सेंटेंस सबसे पहले आ जाएगा फ्यू एप्पल्स। उसके बाद में आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है बेटा, शैल। अन सभी कर्ताओं के साथ क्या करेंगे, विल। तो फ्यू एप्पल्स विल हैव बीन बीइंग, फ्यू एप्पल्स विल हैव बीन बीइंग। उसके बाद में वर्ब देखेंगे, बाई लिखा है, थर्ड फॉर्म, इसका करेंगे बॉट। फ्यू एप्पल्स विल हैव बीन बीइंग बॉट in the market since morning। ठीक है, अब बेटा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, आई। पैसिव वॉइस में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इससे पहले बेटा हम बाई का प्रयोग करेंगे और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, फुल स्टॉप। अब रूल ये कहता है कि पैसिव वॉइस बनेगी कहाँ पे नहीं। ऐसा कौन सा रूल है कि ये पैसिव वॉइस नियम के विरुद्ध है, नियम के खिलाफ है? देखेंगे बेटा, रूल ये कहता है कि एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो विल हमारी क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, मतलब कि ऐसी वर्ब, ऐसी सक्रिया जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए, चेंज हो जाए, उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे फ्यू एप्पल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल है, बाय द वे यहाँ पे यदि आई के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे सेल था। तो जो वर्ब चेंज हो जाती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और जो वर्ब चेंज नहीं होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो यहाँ पे विल के बाद क्या है, हैव बीन। ठीक है, तो ये हैव बीन है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और हैव बीन के बाद में एक बीइंग भी और है, तो बीन से ही बना बीइंग। तो ये हैव बीन नॉन फाइनाइट वर्ब थी और बीइंग भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो एक सेंटेंस में कितनी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, 2। तो रूल ये कहता है कि कभी भी एक सेंटेंस में 2 नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और जब एक सेंटेंस में 2 नॉन फाइनाइट वर्ब एक साथ नहीं हो सकती हैं
और इसमें है, इसका मतलब ये सेंटेंस नियम के खिलाफ है, गलत है। ठीक है, यदि ग्रामेटिकल देखा जाए तो ये पैसिव वॉइस गलत मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में टू नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं हो सकती हैं, और जबकि इसमें है। ठीक है, तो बीइंग के अकॉर्डिंग बनाया भले ही गया है, लेकिन ये गलत है। हाँ, यदि चाहो तो आप बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यदि ग्रामर के हिसाब से देखोगे, ग्रामेटिकल देखोगे, एरर देखोगे, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो आप बनाना चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो, और यदि देखा जाए तो ग्रामर के हिसाब से ग्रामेटिकल रूल्स के खिलाफ है। नेक्स्ट, नंबर 2, जैसे मैंने कहा, ही विल नॉट हैव बीन रिंगिंग a radio for 4 hours। ये बेटा अनिश्चित समय वाला फॉर है, या फिर 4 hours, ये 4 घंटे वाला है समय। फुल स्टॉप, पैसिव वॉइस। देखेंगे रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट क्या है, आ रेडियो। तो याद रखना, जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पे कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और वैसे भी हमारे सेंटेंस में वर्ब के बाद में हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे रिंगिंग, GING, थोड़ा और देखेंगे बेटा। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आ रेडियो इधर आ जाएगा, आ रेडियो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, बिल, नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट हैव बीन। पैसिव वॉइस बनाएंगे, बीइंग और लगा देंगे, बीइंग। ठीक है, क्या हो गया है, अ रेडियो विल नॉट हैव बीन बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर रंगिंग का बेटा हो जाएगा रंग। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले जो टाइम है उसको रखेंगे रंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर, टाइम दिया गया है फॉर 4 hours, 4 hours। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस से पहले बाई का प्रयोग करेंगे, बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस एम, फुल स्टॉप, इसी को इस पर। ठीक है, ये कहता था ही विल नॉट हैव बीन रिंगिंग अ रेडियो फॉर 4 hours, वह 4 घंटे से रेडियो को नहीं बजा रहा होगा। पैसिव वॉइस बनेगी, रेडियो विल नॉट हैव बीन बीइंग रंग फॉर 4 hours बाई हिम, रेडियो को नहीं बजाया जा रहा होगा 4 घंटों से उसके द्वारा। नेक्स्ट, नंबर 3, सेंटेंस बड़े शायद कम बन पाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर मैंने कहा, सेल आई नॉट, shall I not have been taking, shall I not have been taking a glass for glass, ऐसे कर लेते हैं, from the market, from the market। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं since 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव है। देखते हैं, shall I not have been taking a glass from the market since 2 o'clock, यानी कि मैं 2 बजे से बाजार में से ग्लास क्यों नहीं खरीद रहा हूँगा। पैसिव वॉइस बनेगी, ग्लास को क्यों नहीं खरीदा जा रहा होगा 2 बजे से बाजार में से मेरे द्वारा। देखेंगे बेटा, सबसे पहले आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, सेल। अब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे किसको, अ ग्लास फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल, क्योंकि आई और बी के साथ बेटा आता है सेल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल, तो विल आ ग्लास, विल आ ग्लास फ्रॉम द मार्केट, या बिल अ ग्लास फ्रॉम द मार्केट यहां से ना करके केवल आप ग्लास को ही रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, बिल अ ग्लास। ठीक है, उसको अदर वर्ड्स में ले जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, विल अ ग्लास, उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट कर देंगे, नॉट, आफ्टर दैट हैव एंड बीन और बीइंग।
ठीक है। विल अ ग्लास नॉट हैव बीन बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक का हो जाएगा, टेकन, टुक, टेक, टेकन, टेकन। विल अ ग्लास नॉट हैव बीन टेकन, उसके बाद में कहां से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। टाइम है बेटा सिंस 2 o'clock। रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे सब्जेक्ट, उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे बाई रख देंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई माई मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। एग्जांपल्स थोड़े बड़े थे इसलिए कम आ पाए, और यदि ज्यादा और देंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो लंबी हो। इन्हीं को देखते हैं। लिखा है आई सेल हैव बीन बाइंग फ्यू एप्पल्स इन द मार्केट सिंस मॉर्निंग। पैसिव वॉइस बनाओगे, फ्यू एप्पल्स विल हैव बीन बीइंग बॉट इन द मार्केट सिंस मॉर्निंग बाय मी। नेक्स्ट, he will not have been ringing a radio for 4 hours। पैसिव वॉइस बनेगी, a radio will not have been being rung for 4 hours by him। नंबर 3 है बेटा, shall I not have been taking a glass from the market since 2 o'clock। पैसिव वॉइस बनेगी जाके, will a glass not have been being taken from the market since 2 o'clock by me। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।